नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम एजुकेशन पाठशाला में। तो दोस्तों, आपके लिए हम स्पेशल यूपीपीसीएल, डीएमआरसी, लोको पायलट, अन्य सभी टेक्निकल परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास प्रश्न लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न को पूर्ण रूप से समझाया गया है, जिसे समझने के बाद आप बड़े इजीली तरीके से परीक्षा में सोल्व कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन बहने की क्षमता होती है, जबकि रेजिन और चीनी मिट्टी में इलेक्ट्रॉन बहने की क्षमता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रेफाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहन सीमा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 650 वोल्टेज। जो मध्यम वोल्टेज ग्रेड के केबल होते हैं तो उनमें 650 वोल्टेज सहन सीमा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही जाएगा, 650 वोल्टेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एल्यूमिनियम। जो आपके बस बार बनाए जाते हैं वह आपके एल्यूमिनियम धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु बहुत ही हल्की धातु होती है, जिसके बस बार बनाए जाने पर प्रयोग की जाना बहुत ही सरल होता है। तो इसलिए बस बारों को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ सही होगा, एल्यूमिनियम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोयला। क्योंकि कोयले में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकते, तो इसलिए कोयला विद्युत का कुचालक होता है। जल, अम्ल, मानव शरीर तीनों में इलेक्ट्रॉन बहने की क्षमता होती है, इसलिए यह विद्युत के सुचालक होते हैं। और कोयले में इलेक्ट्रॉन बहने की एक क्षमता नहीं होती, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोयला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7/20 केविल का अर्थ है। प्रश्न है 7/20 केविल का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 20 SWG के 7 तार। बात समझिएगा बच्चों, जो संख्या ऊपर रहती है वह केविल में वायर की संख्या बताती है। जो संख्या ऊपर रहती है वह केविल में वायर की संख्या बताती है, और जो संख्या नीचे होती है वह तार का व्यास बताती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ सही होगा, 20 SWG के 7 तार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसमें लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? निम्न में से किसमें लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तेल। क्योंकि अगर देखा जाए, जो आपकी कागज से लगी हुई आग होती है उसको भी हम जल के द्वारा बुझा सकते हैं, और जो आपकी कपड़े से लगी हुई आग होती है उसको भी हम जल के द्वारा बुझा सकते हैं। और इसी प्रकार जो आपकी लकड़ी से बुझी हुई आग होती है उसे भी हम जल के द्वारा बुझा सकते हैं, लेकिन तेल से लगी हुई आग को हम जल के द्वारा नहीं बुझा सकते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, तेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है? तो सुचालक बच्चों वह होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बहते हैं। बात समझिएगा बच्चों,
जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बहते हैं वह एक अच्छे सुचालक माने जाते हैं, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से नहीं बहते या पूर्णतः नहीं बहते वह आपके कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोर्सलिन। क्योंकि अगर देखा जाए एल्यूमिनियम में भी आपके बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन बहते हैं और सिल्वर में भी आपके बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इसी प्रकार तांबे में भी आपके बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, पोर्सलिन, क्योंकि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकते। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे, ऑप्शन नंबर ए सड़क के ऊपर से ले जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जमीन के भीतर से मिट्टी में दबाकर ले जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कंपनों का अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरादे से ढक देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? तो देखिएगा बच्चों, जो सोल्डर होता है वह आपका इलेक्ट्रॉनिक जो पुर्जे होते हैं जैसे आईसी, रजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, इनको सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि टीन और सीसा मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टीन एवं सीसा। इसी तरह दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ बढ़ते हैं आगे। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। इसी उम्मीद के साथ आपका अपना दोस्त संदीप बर्मन लेता है आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।